नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट की टॉप 5 स्कीम्स कौन सी हैं जिसमें अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कोई भी सिक्योरिटी रखनी नहीं पड़ती। इवन गवर्नमेंट आपको उन स्कीम्स में सब्सिडी भी देती है। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा एंड तक देखें और किसी पॉइंट को स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो हम देखेंगे कि वो टॉप 5 स्कीम्स कौन सी हैं जिसमें आप लोन लेके और इवन सब्सिडी गवर्नमेंट से लेके दोस्तों अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहली स्कीम हम देखते हैं स्टैंड अप इंडिया। दोस्तों स्टैंड अप इंडिया क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसका लोन ले सकता है और कितना लोन मिलेगा, इसमें कितना मार्जिन है, तो ये चीज़ें हम दोस्तों स्टैंड अप इंडिया में देखेंगे। और इसमें कोई सब्सिडी है या उन चीज़ों की हम स्टैंड अप इंडिया में दोस्तों देखते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैंड अप इंडिया से। तो यहाँ देखिए दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना। इसमें दोस्तों आप 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। अगर नॉन इंडिविजुअल के केस में सपोज नॉन इंडिविजुअल मीन अगर कोई आपकी फर्म है, सपोज पार्टनरशिप फर्म है, अगर उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर आपका एज ए पार्टनर ऐड है और जो उनकी ओनरशिप है, उनकी पार्टनरशिप है वो 51% या उससे ज़्यादा है, तो वो फर्म भी इस लोन के लिए एलिजिबल हो जाएगी स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर। तो दोस्तों इसके लिए देखिए जो मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, यानी आप 18 ईयर्स से कम के नहीं होने चाहिए। ये सभी तरह के ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए है दोस्तों, ये ध्यान रखें, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए है। और उसके साथ ही ये मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर, यानी इन तीनों में से किसी भी सेक्टर में आप अगर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो इसकी इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आपका कोई भी लोन, किसी भी टाइप का लोन बैंक में डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, यानी आप बैंक के डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। और SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है ये स्कीम। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं इसका जो क्वांटम है लोन का वो है दोस्तों 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, अप टू 100 लैक्स यानी 1 करोड़ तक आप लोन ले सकते हैं। इसमें दोस्तों आप कंपोजिट लोन आपको मिलेगा, यानी वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन आपको और वर्किंग कैपिटल दोनों चीज़ें आप इसमें ले सकते हैं जो आपको इंक्लूसिव है कंपोजिट में। इसके अलावा देखिए दोस्तों पर्पज़ जो है लोन का वो है आपको अगर सेटअप करना है नया एंटरप्राइजेज, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर, किसी भी सेक्टर में हो, तो आप इस लोन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए दोस्तों साइज़ ऑफ लोन क्या होगा आपका। तो दोस्तों कंपोजिट लोन जो होगा आपका वो 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होगी उसकी वो टर्म लोन होगी और बाकी आपका वर्किंग कैपिटल होगा। इसमें देखिए दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो है आपका, इंटरेस्ट रेट आपका है MCLR प्लस 3%। ये दोस्तों इसमें पुराना रेट लगा हुआ है क्योंकि अब EBLR पे रेट माइग्रेट हो चुके हैं। सिक्योरिटी है इसमें आप ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, अगर आपके पास कोलेट्रल सिक्योरिटी है तो आप यहाँ ऑफर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसमें ज़रूरी नहीं है आपने किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी या गारंटी देने की, बैंक आपको इंसिस्ट नहीं कर सकता किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी या गारंटी के लिए। इसमें देखिए दोस्तों आपका जो लोन होता है वो क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन्स के अंतर्गत सिक्योर किया जाता है, गवर्नमेंट उसको सिक्योर करती है। इसका जो पीरियड है दोस्तों रिपेमेंट का वो 7 साल का है और इसका जो मोरेटोरियम पीरियड है वो 18 मंथ्स का है, यानी आपका जब लोन हो जाता है उसके बाद आपको 18 मंथ्स का टाइम मिलता है अपनी यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए और उसको ब्रेक इवन पॉइंट पर लाके जब से आप बैंक का रिपेमेंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि उस पीरियड के अंदर आपने बैंक का इंटरेस्ट सर्व करना होता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों वर्किंग कैपिटल आप इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टाइप में भी ले सकते हैं, यानी अगर आपकी फर्म ऐसी है, आपका ऐसा काम है, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड काम है जहां आप स्टॉक नहीं रखते और स्टॉक स्टेटमेंट से आप क्या बोलते हैं दोस्तों वर्किंग कैपिटल CC लिमिट नहीं रखना चाहते, तो उस केस में आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है 10 लाख तक की। तो यहाँ पे आप दोस्तों उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। और मार्जिन मनी दोस्तों इसमें जो आपका अपना कंट्रीब्यूशन है, यानी जो ओनर का कंट्रीब्यूशन होगा वो 25% तक हो सकता है। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, अगर सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट आपको देती है तो उस केस में दोस्तों जो स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है वो आपका मार्जिन काउंट किया जाएगा, एज ए मार्जिन वो आपकी माना जाएगा लोन में, लेकिन
फिर भी आपको 10% कंट्रीब्यूशन अपना डालना ही होगा बिजनेस के अंदर, मार्जिन को इंक्लूड करने के बाद, यानी सब्सिडी को भी इंक्लूड करने के बाद। दोस्तों ये है आपकी स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताया है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम स्टैंड अप इंडिया में, ये देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने हमारी अलग अलग स्कीम्स निकाली हुई हैं। अब यहाँ देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अपनी TUFS यानी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम निकाली है दोस्तों। इसमें आप लोन ले सकते हैं। इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। मैं standupmitra.in की साइट पे हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ अगला देखिए दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग के लिए है। आप फूड प्रोसेसिंग के लिए आप लोन इसमें ले सकते हैं। इसमें देखिए 25% से लेकर 33.33% की सब्सिडी है, और जो लोन का क्वांटम है दोस्तों 75 लाख तक का है। तो आप देखें दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। ऐसे ही दोस्तों इसमें काफ़ी सारी आप स्कीम्स देख सकते हैं। काफ़ी सारी स्कीम्स के अंदर आप स्टैंड अप इंडिया के अंदर दोस्तों इसको कवर कर सकते हैं। इवन PMEGP भी स्टैंड अप इंडिया के अंदर कवर होता है। ये दोस्तों अब अगली स्कीम पे नज़र डालते हैं, वो है दोस्तों हमारी स्टार्टअप इंडिया स्कीम। दोस्तों स्टार्टअप इंडिया के कुछ फीचर्स हैं जिसको मैं आपको एक बार ब्रीफ में बताता हूँ। ये दोस्तों अगर आप स्टार्टअप में कोई भी यूनिट लगाते हैं या आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों आपकी जो यूनिट है वो स्टार्टअप के लिए एलिजिबल होनी चाहिए, और आपको कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी से स्टार्टअप का सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो ही आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर लोन ले पाएंगे। दोस्तों स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है ये हम समझ लेते हैं दोस्तों। आजकल काफ़ी सारे लोग बैंक में जाते हैं कि हमने स्टार्टअप लगाना है, तो उनको खुद मालूम नहीं होता कि स्टार्टअप क्या चीज़ है। दोस्तों आपकी जो कंपनी है दोस्तों, ये आपकी जो यूनिट है, अगर उसका इनकॉर्पोरेशन 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपकी पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, यानी वो 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों उसका टर्नओवर किसी भी साल में 100 करोड़ से ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए। और तीसरा जो उसका इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो आपकी यूनिट या एंटिटी है वो इनोवेशन, डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट्स के इम्प्रूवमेंट, प्रोसेस और सर्विसेज के इम्प्रूवमेंट, या हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या वेल्थ क्रिएशन में काम करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप कोई बहुत ही अच्छा काम करना चाहते हैं और अच्छी आपको लगता है कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी आगे जाके लोगों को काफ़ी रोज़गार देने वाले हैं, या फिर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेके आने वाले हैं, तो दोस्तों आप स्टार्टअप में लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे स्टार्टअप में इसकी मेन फीचर्स क्या हैं। दोस्तों स्टार्टअप में आप मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं बैंक से। इसका जो मार्जिन होता है दोस्तों, जो प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन होता है, यानी जो यूनिट लगाएंगे उनका कंट्रीब्यूशन जो है 20% होना चाहिए। और दोस्तों इस स्कीम में आपको बैंक से किसी भी टाइप के चार्जेस नहीं लगेंगे, ना प्रोसेसिंग चार्जेस लगेंगे, ना इंस्पेक्शन चार्जेस, ना डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, वो नील हैं। और कोलेट्रल फ्री और गारंटी फ्री लोन है दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार का आपने कोई कोलेट्रल नहीं देना है, ना ही कोई गारंटी देनी है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कोई आप बड़ा यूनिट स्टैब्लिश करना चाहते हैं और आपका आइडिया बहुत ही अच्छा है, तो आप स्टार्टअप में लोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारी थर्ड स्कीम है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दोस्तों इसमें आपकी अगर कोई भी माइक्रो इंटरप्राइजेज है या मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर में आप काम करते हैं दोस्तों, आप तो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। इवन दोस्तों अगर आप एग्री एलाइड सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, यानी एग्री से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, लाइक डेयरी, फिशरी, पोल्ट्री दोस्तों, तो भी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें दोस्तों आप मधुमक्खी पालन से लेकर पोल्ट्री, लाइव स्टॉक, उसके बाद दोस्तों आप डेयरी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, फिशरी से, एग्रीकल्चर से, या एग्री बिजनेस सेंटर हैं आपके, या फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, तो दोस्तों आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं मुद्रा लोन में। दोस्तों मुद्रा लोन की आप जानते हैं खास बात यह है कि ये 10 लाख तक का कोलेट्रल फ्री लोन है। दोस्तों इसमें 3 टाइप के लोन है, आपको मैं बता दूं, शिशु, किशोर और तरुण। आपने ये देखना है दोस्तों, ये 3 जो टाइप के लोन है जब आप लेंगे मुद्रा में, तो आप कितना लोन लेते हैं उसके क्वांटम पे, यानी उसके अमाउंट पे डिसाइड होता है कि आपका लोन किस कैटेगरी में आता है। अगर आप दोस्तों 50,000 तक का लोन लेते हैं तो आपका शिशु कैटेगरी में आता है। अगर दोस्तों आपका लोन 50,000 से 5 लाख तक का है तो वो किशोर में आएगा, और अगर 5 लाख से 10 लाख तक का है तो दोस्तों वो तरुण में आएगा। तो दोस्तों मुद्रा में आप एक चीज़ ध्यान दें, तो मुद्रा में ना आपने कोई गारंटी देनी है, ना इसमें कोई कोलेट्रल की डिमांड बैंक करता है। और ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया लोन है, इसमें आप
इजीली बैंक से फाइनेंस ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो 4th नंबर की स्कीम है दोस्तों वो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। दोस्तों इस स्कीम को बेसिकली दोस्तों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों इसमें अगर आप कोई यूनिट लगाते हैं तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इस लोन का मेन मकसद है। इसमें आप ध्यान दें दोस्तों, इस लोन में आप KVIC, DIC या KVIB जैसे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अप्लाई करके दोस्तों, वो स्पॉन्सर एजेंसीज हैं उनके थ्रू अप्लाई करके आप सब्सिडी का भी बेनिफिट उठा सकते हैं और दोस्तों इसमें आप इजीली लोन ले सकते हैं। अभी ये दोस्तों पूरा प्रोसेस कोविड की वजह से ऑनलाइन हो रहा है, जिस पे मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम में आपको ब्रीफ में बता दूं, आपको दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर के लिए लोन मिलता है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में आपको अप टू 25 लाख के प्रोजेक्ट पे आपको लोन मिलता है, जिसमें आपको 15% से लेकर 35% की सब्सिडी मिलती है। डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर है, उस सेक्टर में दोस्तों आपको 15 से 35% की सब्सिडी मिलती है। डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, बट उसमें जो क्वांटम ऑफ लोन है वो आपको अप टू 10 लाख से मिलेगा, यानी 10 लाख से ऊपर आप नहीं ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप PMEGP लोन के ऑलरेडी बेनिफिशियरी हैं और दूसरा लोन लेना चाहते हैं तो उस केस में भी दोस्तों आप 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं और गवर्नमेंट सब्सिडी आप 15 से लेकर 20% तक का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों PMEGP अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे जो वीडियोस हैं, मैंने सेपरेट उसमें वीडियोस बना रखे हैं पूरे PMEGP, तो उसको आप देख सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब दोस्तों हम जो 5वीं स्कीम देखेंगे दोस्तों वो है PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, यानी PM सावनिधि प्रोग्राम। दोस्तों ये लोन किस टाइप का है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। दोस्तों आपने देखा होगा फल वाले, ठेले वाले जो भी अपना सामान किसी भी प्रकार का बेचते हैं ठेलों में या स्ट्रीट्स में, गलियों में, तो उनके लिए दोस्तों बेसिकली इस प्रोग्राम है। इसमें दोस्तों लोन अप टू 10,000 यानी 10,000 तक का वर्किंग कैपिटल मिलती है। एक तरह की आप इसको कहिए कि एक तरह की ये CC लिमिट मिलती है 1 साल के लिए अप टू 10,000। और इसमें दोस्तों आप, ये बहुत ही इजी लोन है दोस्तों उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों जो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट है गवर्नमेंट ने वो भी काफ़ी कंसेशनल दिया है, 7% का ROI है। और अगर वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं अपने ठेले पे या उसमें वो भीम UPI लगा के उसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू पैसा लेते हैं, तो दोस्तों उस केस में उनको हर 50 ट्रांजैक्शन में दोस्तों एलिजिबल ट्रांजैक्शन में 50 रुपये मिलते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्कीम है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। इसमें वो इजीली लोन ले सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो आधार कार्ड, वोटर ID, DL, मनरेगा कार्ड या पैन कार्ड वो अपना दे सकते हैं। तो ये दोस्तों देखा आपने, मैंने आज लगभग आपको 5 स्कीम्स थी जो ब्रीफ में बताई कि जिनका आप बेनिफिट ले सकते हैं। और गवर्नमेंट की ये स्कीम्स हैं दोस्तों जिनमें आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की, किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब ये देखते हैं कि अगर हमने अप्लाई करना है ऑनलाइन तो हम इसको ले कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। आप udaymitr.in की वेबसाइट पे जाएंगे दोस्तों। udaymitr.in की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, देखिए वेबसाइट ऊपर दिख रही है आपको www.udaymitr.in। मैंने ये लॉगिन कर रखा है, मेरे सामने इसका होम पेज है। अब यहाँ से दोस्तों देखिए, आपने अगर लोन ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप किस किस के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों? आप मुद्रा लोन के लिए कर सकते हैं, आप स्टैंड अप इंडिया लोन के लिए कर सकते हैं, आप एनिमल हस्बेंड्री में अगर लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। PM सावनिधि के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप MSME में भी अगर आपने लोन लेना है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने प्रोग्राम्स रन कर रही है जिसके बारे में काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से दोस्तों हम लोग इसका फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों हमारा चैनल ये कोशिश करता है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो आप तक पहुँचे और आप उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको इन स्कीम से रिलेटेड किसी पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम कमेंट करें, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में उस स्कीम को इंक्लूड करूं और उस पर डिटेल वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने कैसे करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।